नमस्ते दोस्तों। अब आज हम देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा कल का आउटलुक क्या बनता है। सबसे पहले आप जाइए nsindia.com पे। यहाँ से सबसे पहले हम लोग जो देखते हैं वो ओपन इंटरेस्ट की स्टडी करते हैं। ओपन इंटरेस्ट में आप लोग देखोगे कि आज क्या हुआ। आप देखो ये ओपन इंटरेस्ट आपको टाइम पे बरोबर बताते रहता है कि मार्केट किस ओर जाने वाला है। तो अगर आप देखोगे आज मार्केट का जाते समय अगर बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट आप देखो तो पीसीआर रेशियो आपका बंद हुआ था अबाउ 1.3 1279 डिवाइडेड बाय, एक सेकंड रिफ्रेश करने दो, सो 1145 डिवाइडेड बाय 898। सो ये पीसीआर रेशियो जो आपका बंद हुआ था वो हुआ था सुबह में, मॉर्निंग में। ये जब मार्केट में मंदी आई थी तो 0.8 तक भी नीचे गया था। तो जैसा आपको मैंने बताया कि एनालिसिस करते समय आपको व्यू नहीं लेनी है, व्यू आपको मार्केट देगा। अभी जैसा आज आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखो तो मार्केट आपका फर्स्ट हाफ में ऊपर खुला, यहाँ पे पीसीआर रेशियो 1.3 था, नीचे आया तब यहाँ पे पीसीआर रेशियो 0.8 था, फिर 0.9 हुआ, 1 हुआ, 1.2 हुआ। अब ये जो पीसीआर रेशियो इंक्रीज हो रहा है और साथ में मार्केट बढ़ रहा है, ये बता रहा है कि मार्केट में बुलिश टोन कायम है और मार्केट वापस से बाउंस बैक देके मार्केट ऊपर आया। ये आपका इंट्राडे एनालिसिस होता है। इंट्राडे में आप व्यू नहीं ले सकते हो कि मार्केट किधर जाएगा। ये या तो आप यहाँ पे कोई वीवैप लगा दीजिए, मूविंग एवरेज लगा दीजिए, अगर मार्केट उसके ऊपर चल रहा है तो मार्केट का टोन बुलिश है। पीसीआर रेशो आपको बताता है कि आप कितने गारंटी से उस रेशो पर काम कर सकते हो। अगर आपको 10 में से 3 बार या 4 बार भी पीसीआर रेशियो का सपोर्ट अलोंग विद टेक्निकल एनालिसिस मिल जाता है, वो आपके ट्रेड बेस्ट ट्रेड होते हैं। जैसा आपको मैंने बताया स्कैल्पिंग क्या होती है, स्कैल्पिंग होती है छोटे प्रॉफिट पे निकलना। हम लोग, आपको मैंने बताया मैं काफी स्कैल्पिंग करता हूँ, मेरे को लगता है इंट्राडे में स्कैल्पिंग ही काफी एक अच्छा ऑप्शन है। तो आज भी आप देखोगे, देखो स्कैल्पिंग में जो पुट, पहले जब मंदी आई तो हमने पुट ऑप्शन लिए, तेजी आई फिर बाद में पुट में थोड़ा नुकसान किया, फिर हमने कॉल ऑप्शन लिए, फिर पुट ऑप्शन लिए। दोनों साइड गेम चलता रहता है। नेट में कुछ 18,000 रुपया प्रॉफिट आया, 1,000-2,000 का टैक्सेस लगेगा और 15-16,000 रुपये बचा। ये मैंने 5,000 से लेके, मैं बताऊं ये सबसे रिस्क फ्री ट्रेडिंग है, क्योंकि एट ए टाइम आपके 200-300 शेयर ओपन होते हैं, उसमें कितना लॉस होगा, 1,000 रुपए 2,000 रुपए, लेकिन 2-2,000 रुपए करके आपको प्रॉफिट कितना हो जाता है। ये आज मेरा शीट ऊपर में गया था 34,000 तक, बाद में आखिरी में लॉस होके 18,000-19,000 पे रह गया। आप देखिए इसमें स्कोप बहुत है, अगर आप स्कैल्पिंग अच्छे से करते हो तो इसमें स्कोप बहुत है और आपको व्यू लेना बहुत जरूरी है मार्केट का। जैसे अभी आपको बताया 39,100 का आपका पॉइंट था, उसके नीचे ही आपको मंदी करना था अभी तक। अब आज हम देखेंगे जो हमारा पॉइंट 39,100 का था, वो पॉइंट अब चलकर आपका मेजर पॉइंट हो गया है आज का लो। आप देखोगे अब 39,300 के नीचे अगर मार्केट चलता है तो आपको मंदी करनी है, नहीं तो ये मार्केट धीरे 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 अपनी जो दिशा है 40,000 के ओर लेके जा रहा है। अभी 40,000 एक दिन में नहीं आएगा, हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है मंडे को आ जाए। 40,000 के आसपास बहुत रेजिस्टेंस है। ये जो अभी बची हुई जो रैली है 400 पॉइंट 500 पॉइंट की, ये थकी हुई रैली है, इसलिए आप देख रहे हो धीरे 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 जो मार्केट्स 200-300 पॉइंट की मूव दे रहा था वो अभी धीरे 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 कम होती जा रही है। ये बता रहा है कि मार्केट थक रहा है। अब एक अचानक एक दिन अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते आप देखोगे अचानक फॉल आएगा जिसमें बैंक निफ्टी 2,000 पॉइंट गिर सकती है, निफ्टी आपकी 500-600 पॉइंट गिर सकती है और उसको 2 या 3 दिन ही लगेंगे। अब आप बोलोगे ये आप क्यों बोल रहे हो। अगर आपको मैं वापस से हर रोज यही बताता हूं कि मार्केट में अगर आप इसकी एनालिसिस करो, यहां पे आप लगा दीजिए MACD, सारे इंडिकेटर्स अच्छे होते हैं, आपको सिर्फ उसको यूज करते आना चाहिए। MACD अवरली चार्ट पे देखिए, आपका मार्केट हाई बना रहा है लेकिन MACD निगेटिव हुए जा रहा है।
यहाँ पे MACD प्राइस ये जो लाइन है ये भी डाइवर्जेंस दे रहा है। सो ये बता रहा है कि भाई मैं थक तो रहा हूं। अब ये थकान कहाँ पे कंप्लीट होगी, इसके लिए जो लेवल्स हम मार्क करते हैं आज 39,300, फिर उसके नीचे आपकी 39,100 है। इन लेवल के नीचे अगर मार्केट चलेगा तो अचानक क्रैश आएगा, फिर आपको वहां से 1000-2000 पॉइंट नीचे मिलेगा। ये पक्का है कि मार्केट थक रहा है। जो इसकी अपसाइड लेवल अभी जो दिख रही है वो 40,000 40,200 के आसपास दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं 40,200 आते ही आपको शॉर्ट करना है। उसके बाद में जो भी इमीडिएट बॉटम बनी है कम से कम वो ब्रेक करने का इंतजार करो, और उसके बाद में आपको 2000 पॉइंट तक वन साइड आपको शॉर्ट का मौका मिलेगा। तेजी में आपको थोड़ा कॉशियस रहना है, जब तक यहाँ पे एक बड़ा ऐसा हिस्टोग्राम ग्रीन कलर का नहीं बनता है अभी तेजी नहीं करनी है। ये हिस्टोग्राम अगर आप देखोगे, अगर आपको मैं इसका तर्क 1 मिनट के चार्ट पे समझाता हूं, आज का ही चार्ट लेके मैं बताता हूं आपको। ये देखिए, ये मार्केट था आपका, और ये मार्केट में आज अगर आप देखोगे, जब मार्केट यहाँ पे देखो ये टॉप बनाया तो हिस्टोग्राम बड़ा बना, फिर उसके पास में टॉप आया, हिस्टोग्राम छोटा बना, फिर उसके पास में आया तो हिस्टोग्राम निगेटिव हो गया। तो ये बताता है, छोटी सी एनालिसिस बता रहा हूं, ये बताता है कि मार्केट अब यहाँ पे थक रहा है। अब यहाँ पे भी देखिए, मार्केट ऊपर गया, बड़ा बनाया, फिर उसका टॉप बनाया और छोटा बनाया, फिर उसका बनाया और छोटा बनाया, फिर जब ये टॉप आया तो आप देखिए यहाँ पे मार्केट है ना निगेटिव हो गया। तो ये बता रहा था मैं यहाँ पे थक गया हूं, अब मैं यहाँ से मंदी करूंगा। अब ये जो लेवल थी 39,600 के आसपास की लेवल थी। सो उसी प्रकार से जब आप डेली अवरली चार्ट में भी एनालिसिस करो तो ये जरूर बता रहा है मैं थक रहा हूं, लेकिन थकने में हो सकता है 1-2 टॉप और बना दे। जो 40,000 कल आपको बताया था, कल का वीडियो आप देखिए, 40,000 की लेवल है। अब ये सारी एनालिसिस, ये लेवल्स क्यों काम आती है, जब आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपको मालूम होना चाहिए हायर टाइम फ्रेम क्या बता रहा है। जैसा 39,500 हमारा स्टीफ रेजिस्टेंस था, 39,700 गया, कल हो सकता है 40,000 कल टच कर दे, हो सकता है परसों कर दे, लेकिन ये जो पूरा जोन है ये हाईली मार्केट को बेरिशनेस डोमिनेंस कर रहा है। बेरिशनेस नहीं बोलोगे, थक रहा है, कभी भी एक अच्छा फॉल दे सकता है। तो आपको कॉशियस जरूर रहना है यहाँ पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग तेजी नहीं करते हैं। मैं दिन में आपको देखो, मैं पुट भी लेता हूँ, कॉल भी लेता हूँ, जो मार्केट बताता है वो काम करते हैं। व्यू आपको लेकिन कैसे लेना है स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। पहले हम इंट्राडे में पीसीआर रेशियो स्टडी करते हैं, पीसीआर रेशियो के बाद में हम लोग स्टडी करते हैं मार्केट में जो भी आपका हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है, और उस हिसाब से अगर मार्केट हायर टॉप हायर बॉटम बताते हुए डाइवर्जेंस एमएसीडी पे देने लग गया तो आप समझ जाओ कि वो एटलीस्ट वो वाली जो ट्रेंड है वो खत्म हो गई, वहां से आराम से 100-150 पॉइंट का आपको फॉल मिल जाता है। वैसे ही नीचे में भी सेम होता है, जब मार्केट नीचे गिरता है तो मार्केट देखो, अभी यहाँ पे देखो, ये मार्केट यहाँ पे नीचे गिरा, बड़ा हिस्टोग्राम बना, इसके बाद में बॉटम बनाया, छोटा हिस्टोग्राम बनाया। तो ये क्या बताता है, भैया मैं थक गया हूँ, मतलब अब यहाँ पे जब बॉटम तीसरी बनाया तो ग्रीन हो गया, तो ये क्या बता रहा है, मैं यहाँ से पलट जाऊंगा। तो आप देखो यहाँ से पलटा नहीं, ऐसा पलटा ऐसा पलटा ऐसा पलटा कि यहाँ से आप देखो 32,000 का 40,000 हो गया अवरली चार्ट में। तो अब जब यही सेम चीज अगर ऊपर होगी तो 40,000 का 32,000 भी हो सकता है ना भाई, बिल्कुल हो सकता है। तो इसलिए आपको कॉशियस रहने को बोल रहे हैं। मैं इसलिए कोई ये नहीं कि मैं थक गया हूं, लेकिन इंट्राडे मार्केट में आपका लोअर टाइम फ्रेम में सेम एनालिसिस करना पड़ेगा। सो अभी जो आपका डेटा बता रहा है, चलो डेटा एनालिसिस पे चले जाते हैं। डेटा आपको बता रहा है कि अभी जो मार्केट में रेजिस्टेंस है, अभी जो सबसे पहले तो जो आज की एक्सपायरी बंद हुई उससे आप प्रीमियम कैलकुलेट कर लो। मार्केट बंद हुआ है आपका 39,650, 39,700 पकड़ लीजिए, तो 39,700 पे 373 और 300 मतलब लगभग 650 पॉइंट। मतलब ये हिसाब से मार्केट में जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो अभी 40,300 350 के आसपास, और नीचे में आपका जो सपोर्ट आ रहा है वो 39,000। आप देखना लास्ट वीक में हमने जब आपकी एनालिसिस की तो हमने बोले थे 39,700 ये मार्केट का अपसाइड रेजिस्टेंस है। देखो बिल्कुल वहीं पे मार्केट आके टिका है। तो इस हिसाब से 40-350 की लेवल आप ध्यान रखो जो ओपन इंटरेस्ट कह रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे किसी ने अगर कॉल और पुट दोनों बेचा तो उसका 670 तक तो उसको नुकसान नहीं है, तो जरूर वो 670 आने के बाद में वो लेवल को संभालने की कोशिश करेगा जो भी यहाँ पे सेलर है जिसने ये पोजीशन ली है। अब जो आप देखोगे 40,000, देखो अगर आप इधर भी देखो तो जो ओपन इंटरेस्ट जो हाईएस्ट बन रहा है वो 40,200 के आसपास बन रहा है, और फिर 40,500। तो हमारे लिए 40,200 40,300 ये एक्सपायरी के लिए अपसाइड में बड़ी ये हो गया। और नीचे में आप देखो तो 39,000, यहाँ से 700 पॉइंट नीचे चले जाओ तो 39,000 अगले एक्सपायरी के लिए सपोर्ट हो गया है।
सो ये था पूरा बड़ा पिक्चर। अब हम देखेंगे जाके मार्केट में लंबे समय के टाइम फ्रेम क्या बोल रहे हैं। सो अगर हम डेली चार्ट, वीकली चार्ट जाके देखें तो वीकली चार्ट में आपको सजेस्ट हो रहा है कि मार्केट में 40,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, और 40,000 के, ये देखिए ये जो रेजिस्टेंस है मार्केट का, ये वाला, ये है आपका 41,000, सॉरी हाँ 40,892 के आसपास मार्केट का रेजिस्टेंस है। और यही अगर हम मैं डेली चार्ट पे स्टडी करूं, सो डेली चार्ट पे ये जो लेवल है आपकी, ये बनकर आ रही है, सबसे पहली ये वाली लेवल आएगी 40,100 के आसपास। सो यहां से 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे थोड़ा बहुत मार्केट करेगा, और यहां से इस हफ्ते जो मेरा रेंज बता रहा है वो 40,300 के आसपास अपसाइड मैक्सिमम बोल रहा है। मैं जब भी ये लेवल के आसपास आएगा मैं हार्डकोर यहाँ पर मंदी करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे बाकी इंडिकेटर्स बोल रहे हैं कि मैं थक गया हूं। अब आपको मौका हर दिन मिलता है, हर समय मिलता है, बस आपको सचेत रहने की जरूरत है। अब हम आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी जो है ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आप देखो तो निफ्टी में अभी भी 18,000, 18,200, 18,000 के आसपास अगर आप देखो तो काफी बड़ा हाई रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब आज अगर आप देखो तो मार्केट में 18,000 का था जिसको मार्केट ने प्रोटेक्ट किया, तो 18,000 के ऊपर मार्केट गया नहीं, जो हम लोग कल से आपको बता रहे हैं। अब मार्केट में आप देखो 25 अगस्त में क्या बता रहा है डेटा। सो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है वो 170, 250 पॉइंट, 17,950, 18,200। सो 18,200 के आसपास आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा। सो इस वीक में मेरा मैक्सिमम टारगेट जो निफ्टी का बन के आता है वो 18,200 का बन के आता है, और नीचे में जो है मार्केट आपका 17,700 के आसपास सपोर्ट ले सकता है। ये है ओपन इंटरेस्ट की एनालिसिस। इसके साथ में आपको चार्ट भी देखना है, 400 पॉइंट भी नीचे हो सकता है, लेकिन उस समय आपको स्टडी करना है। आज की तारीख में जो भी मार्केट जहां पे क्लोज होता है उसकी जो पेयर होती है वो आप दोनों को ऐड करो, वो आज की क्लोजिंग में ऐड करो, उसके आसपास की जो राउंड फिगर है तो यहाँ पे 18,200 आ रहा है, ये हो गया मार्केट का अपसाइड रेजिस्टेंस, और 17,700 हो गया आपका मार्केट का नीचे का सपोर्ट। ये आपका बता रहा है ओपन इंटरेस्ट। अब हम चार्ट पे जाके स्टडी करते हैं कि निफ्टी के जगह बैंक निफ्टी की जगह निफ्टी क्या बोल रहा है चार्ट पे। सो चार्ट पे निफ्टी अगर देखो आप, सो ये है मार्केट का डेली चार्ट। सो अब ये देखो डेली चार्ट में तो कोई इंडिकेटर थकी हुई निशानी नहीं दे रहा है। लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं। लोअर टाइम फ्रेम में देखो ये निफ्टी भी थक गया है, निफ्टी हाई बना रहा है, डाइवर्जेंस देना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये है अंत नजदीक है। मार्केट में मेजर लेवल बनती है निफ्टी को सेल करने की 17,850 के नीचे। यहां से मार्केट वन साइड आपको 17,700 का टारगेट देगा। जब तक नहीं आता है तब तक आराम करो, कोई जरूरत नहीं है हफ्ते में एक ट्रेड लो, लेकिन ऐसा ट्रेड लो वही ट्रेड में आपको लाख 2 लाख मिले, जिसको भी पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है। हम लोग तो छोटा छोटा 5-5, एक फॉर्म ऑफ हमारा ट्रेडिंग है स्कैल्पिंग, जिसमें हम रोज का अपना खर्चा निकालते हैं। 5 घंटा जैसे रोज जॉब करने जाते हैं, हम लोग स्कैल्पिंग का जॉब करते हैं। 20,000, 25,000, 30,000 रोज का आ गया, हम लोग खुश हैं। जिसको पोजिशनल इन्वेस्टमेंट करना है उसने ये लेवल्स जरूर ध्यान दे। सो 17,850 के नीचे मार्केट एकदम खराब हो जाएगा। अब ऊपर में क्या बन रहा है, ऊपर में ओपन इंटरेस्ट बता रहा है 18,200। अब हम लोग देखते हैं कि आपका डेली चार्ट क्या बता रहा है। डेली चार्ट बता रहा है मार्केट में जो रेजिस्टेंस है वो 18,100 के आसपास है। सो यहाँ पे आपको ये एक्सपायरी में अलर्ट रहना है, और 18,100 के बाद में जो मार्केट का रेजिस्टेंस है वो 18,300 के आसपास है। सो ओपन इंटरेस्ट बोल रहा है 18,200, चार्ट बोल रहा है जो पहला रेजिस्टेंस है 18,100 और 18,300। सो आप ये समझ लीजिए 1800, 125 के आसपास आपको मौका मिलेगा मंदी करके थोड़ा पैसा कमाने का, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो 18,000
200 के आसपास और 300, तीनों की जगह पे आपको मिलेगा। तो अब आपने आपकी रणनीति क्या बनानी चाहिए? आपने आपकी रणनीति बनानी चाहिए 17,850 के नीचे मार्केट जाता है तो भैया मुझे सरेंडर करना है। जब तक वो पॉइंट के नीचे नहीं जाता है तो एवरी डीप इज अ बाय। मार्केट आपका डाइवर्जेंस दे रहा है, लेकिन वो डाइवर्जेंस में छोटे छोटे टॉप बनाते जाएगा। तो जो भी डीप आता है, ऐसे 17,900 आया, तो 17,900 पे कोई भी आपको बुलिश पैटर्न मिलता है, बाय कीजिए, 50 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 18,100 का टारगेट रखिए। मार्केट में आपको सपोज करो कल जहां पे ओपन हुआ वहां पे ओपन होता है, जो भी डीप आता है 30-40 पॉइंट का बाय कीजिए, 18,100 का टारगेट रखिए। लेकिन 17,850 टूटने पर आपको सरेंडर होना है, ये आपको एकदम अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। और इसका जो तर्क है वो है 1 आवर का चार्ट। यहाँ पे मार्केट थक चुका है, मार्केट बढ़िया डाइवर्जेंस दे रहा है, तो मार्केट ये पक्का है कि ये नीचे आएगा। ये आपको अगर इसकी एनालिसिस को समझना है, पास में जाके आप देखिए, जब भी मार्केट देखो बड़ा टॉप बनाया, फिर ये टॉप बनाया, फिर जब मार्केट इसके ऊपर गया, यहाँ पे बड़ा टॉप बनाया, यहाँ पे छोटा टॉप बनाया, यहाँ पे देखिए आप, अब ये जो नेगेटिव हो गया, थक गया मतलब क्या कि अब यहाँ से मार्केट में थोड़ी मंदी आएगी। तो ये देखो ये मार्केट में मंदी आएगी। मैं ये नहीं बोल रहा अभी मार्केट पूरा टाइट फिश हो जाएगा, अभी थोड़ी मंदी का ही बोल रहे हैं। टाइट फिश होने के लिए आपको ये जो हिस्टोग्राम्स है ये इस तरह से बड़े जब बनेंगे और फिर लोअर टॉप लोअर बॉटम बनेगा, तो मार्केट में फिर जो मंदी आएगी हो सकता है 15,000 की वापस आ जाए। ये अभी बता रहा है आपको कि भैया हम थक गए हैं, आप हमारे पे ज्यादा अब बेट मत करो तेजी का। ये था दोस्तों कल के लिए आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। हम लोग आपके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आ रहे हैं। आपको रोज हम लोग 3 कैश के स्टॉक्स देने वाले हैं ट्रेड करने के लिए। हम लोग आपको लाइव मार्केट में भी सपोर्ट करने वाले हैं। हम लोग इसके लिए आपको सबसे पहला है हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किया है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। बहुत सारे अपडेट्स इस चैनल पे रहिए। आपको क्या चाहिए हमारे से वो फीडबैक में लिखिए, जितनी हमारी ताकत है उससे हम आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। नमस्ते।